नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का मॉक का सलूशन करेंगे। इसका नाम है आपका ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम मेगा लाइव टेस्ट और टेक्स्ट बुक का है। चलिए शुरू करते हैं। और इसका नेम है बिल्डर। तो आई गेस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का काम करेगा ये। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बता देते हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का भी लाइव मॉक का सोल्यूशन हम लेके आने लगे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें 22 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा। हाँ, चलिए हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये वाला तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि 1 प्लस अगर कॉस 2a आपने लिखा है, ये हो जाता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए। और वहीं अगर हम 1 माइनस कॉस 2a लिखते हैं, ए होता है आपका 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो दिया हुआ है ये रेशियो क्या आ जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए। यानी रूट कॉट स्क्वायर ए को हम प्लस माइनस कॉट ए लिखते हैं, लेकिन माइनस कॉट ए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमें कॉट ए लेके चलना पड़ेगा। हालांकि ये बात ध्यान दीजिए, प्लस कॉट ए होगा या माइनस कॉट ए होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आंसर लिखना होगा। बिकॉज रूट के बाहर जो चीज़ें आनी है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या उसको नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, जीरो भी चल सकते हैं ना, जीरो तो पॉजिटिव नहीं है। इसमें है कि एक थैली में 253 के अनुपात में 1, 2 एंड 5 रुपीज़ के सिक्के, टोटल 54 रुपीज़ है। तो हमें बताना है 5 के कितने सिक्के। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ए है ₹1, ए है ₹2, ₹5, जो सिक्के है 2 है, 5 है, 3 है, यही है ना। तो अगर हम अमाउंट लिखने जाए तो 2 इंटू 1 2, 5 दूना 10, 5 3 15, टोटल मिलकर कितने हो गए, 15 2 17, 27 यूनिट हो गए, जिसका वैल्यू कितना है 54। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 है तो 5 रुपये के कितने हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। ऐसे भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं। 5 के लिए जो रेशियो आया था 3 आया था, तो जो भी होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल एक ही है, तो बिना सॉल्व किए भी आप आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कि पॉपुलेशन एक सिटी का इंक्रीज होता है 5% एनुअली, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 6 पे 4 जीरोज। आपको बताना है कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर में क्या होगा। अगर 5% एनुअली हो रहा है तो पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, 6 4 1 2 3 4। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 1/20 इंक्रीज हो रहा है, तो 21/20 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 पे 1 2 3 4 आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 400, ऊपर कितना है 441। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 से कितनी बार में चला जाएगा 16 0 0। अगर आप देखोगे तो 0 0 तो आएगा ही, 16 का एक 6 आएगा, फिर 16 चौका 64 और एक 65, तो 5 6 0 0, यही सही आंसर आना चाहिए। फिर देखेंगे तो 64 और 6 कितना हो गया 70, 705600 आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, एक सब क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है, ये स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगी आपको। अभी यहाँ पे है कि कोई एक काम है, इसको करने के लिए एक्स एंड वाई का जो इफिशियंसी है उनका रेशियो दिया हुआ है। एक साथ मिलकर अगर वो 15 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं तो एक्स अकेला 66 होल 2/3 मतलब 2/3 ऑफ काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे एक्स है वाई है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो 5:9 है, यही दिया है ना। तो अगर हम टोटल वर्क निकालने जाए, चूंकि दोनों मिल के मतलब 5 + 9 15 डेज में काम कंप्लीट करेंगे, तो 15 तो कितना हो गया 14 इंटू 15, ये टोटल काम हो गया। अब देखिए एक्स को जो आपको एक काम करना है, एक्स को 66 होल 2/3% मतलब 2/3 ऑफ काम कंप्लीट करना, तो कितना काम लगेगा, टाइम लगेगा। पहले तो देख लीजिए 14 इंटू 15 हो गया है, और इसका 2/3 मतलब 2/3 इतना काम कंप्लीट करना है। रेशियो है, रेशियो इफिशियंसी है 5, तो 5 से 15 हो गया। यहाँ से देखेंगे 28 डेज आंसर आ रहा है, तो 28 डेज का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 से 5 चला जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 2/7 प्लस 3/7 एंड माइनस ए कितना है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/7। तो 7 इधर है, 3 + 2 में से 1 गया 4, तो 4/7 आ रहा है। इधर क्वेश्चन देखेंगे तो ए बी सी एक सर्कल के अराउंड जिसका सर्कमफ्रेंस है 600 मीटर, 150 120 एंड 100 मीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। तीनों जो है साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करता है, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें बताना है कि वे तीनों फिर से कब मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप टाइम निकालो T1,
पहला जो है एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट करेगा, तो हमें पता चल रहा है कि 154 मीटर पर मिनट है, तो 4 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। T2 जो दूसरा बंदा है वो कितने देर में करेगा, तो ये आ गया 5 मिनट्स। एंड जो तीसरा बंदा है T3 वो कितने देर में कंप्लीट करेगा, 6 मिनट। अब जब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे व्हेन विल देयर बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर एक साथ फिर से मिलने की बात हो रही है तो जो टाइम निकालेंगे ना वो टाइम हो जाएगा आपका क्या, इसका एलसीएम। एलसीएम किसका, 4 का, 5 का एंड 6 का, तो कितना आ जाएगा, 5 का 20, यहाँ से आ गया 60 मिनट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 60 मिनट्स। आई गेस सही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वे तीनों एक बार फिर से कब मिलेंगे। चलिए ठीक है, इसको ना मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, लास्ट में आके इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं लिखा हुआ इसलिए हम उसको फिर से देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे होता तब तो आंसर उतना आ गया था। अब देखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जिसमें DC को E तक एक्सटेंड किया है। CF को AB के समांतर इस प्रकार खींचा गया। CF क्या है आपका, AB के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो गए। ADC 95 डिग्री है, ADC, ठीक है। ECF का वैल्यू 20 डिग्री है, ECF यहाँ पे 20 डिग्री है। हमें BAD का वैल्यू बताना है, किधर है BAD, BAD ये वाला बताना है ना। तो फिर अगर मान लीजिए ये वाला 105 हो गया, 85 है, भी 85 दिया है, तो ये 105 हो गया। तो अगर ये 105 है तो ये वाला पार्ट भी 105 होगा, 105 डिग्री। इसका आंसर दिया है, हाँ दिया है ऑप्शन। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने एक ऐसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये जो एंगल थीटा है, ये जो ऑपोजिट एंगल है थीटा, इंटरनल एंगल थीटा, और ये वाला एक्सटर्नल एंगल थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सॉल्व करने के लिए आना है, एक बार देखना है। और ये आपका हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश से आपका। इसमें कि 4 वॉल्स ऑफ रूम के डिमेंशन दिया हुआ है, व्हाइट वॉश करना है इतना के रफ्तार से, तो हमें वॉल्स को ही करना है। तो जब वॉल को करेंगे तो कितना आएगा, देखिए वॉल को करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 टाइम्स L + B × H, यही होता है दीवार का क्षेत्रफल। 2 आ जाएगा, L कितना है, ये हो गया, ये है 15, और ये है आपका 20 हो गया है हाइट। LBH इसी डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। कितना है, 12 15 17 27 दूना 54 और दूना 108, 1080 आ गया ना। अब जो खर्चा है एक्सपेंसेस, ये कितना हो जाएगा, 2 के रफ्तार से करेंगे, 2 के रफ्तार से नहीं, 2 के रेट से करेंगे, तो 2160 रुपीज़ खर्चा आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे है कि 60% टैक्स डिडक्ट किया गया है राहुल के सैलरी से, देन 12,800 लेफ्ट टू बी पेड एट टैक्स, द टोटल टैक्स टू बी पेड बाय राहुल इज, 1 मिनट, हिंदी। राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, उसके बाद तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल कर कितना है। अच्छा देख लीजिए, 1 मिनट, कर का 60%, मतलब टैक्स का 60%, तो ये टैक्स का 40% बचा है। इस 40% की वैल्यू है 12800, तो 4 से करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 × 12 3200, ये हो गया 10% ऑफ टैक्स का वैल्यू हो गया 3200। 100% टोटल टैक्स कितना होगा, बोलेंगे 32 पे 3 zeros, तो ये वाला आंसर आ गया। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट की बात है तो इसको हम बाद में करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ग्राफ पढ़ लीजिए, निकालना क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ हाईएस्ट अर्निंग कब था, तो हाईएस्ट अर्निंग यहाँ पे था, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। थर्सडे में अर्निंग सबसे ज़्यादा था, पर डे के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम सीधे थर्सडे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 देखेंगे तो इसमें कि क्लास में 60% स्टूडेंट है बॉयज़ एंड बाकी 40% गर्ल्स है। 40% बॉयज़ एंड 70% गर्ल्स ने टेस्ट पास किया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो फेल किए हैं वो कितना है, 42। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो फेल किए हैं वो हमें बताना। तो सबसे पहले आप ये देखो, एक गर्ल्स हो गया और ये हो गया बॉयज़। बॉयज़ कितने, 60%, और गर्ल्स कितने हैं, 40%। तो 60% है तो 60 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 40।
रेशियो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर हम पास की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 40% बॉयज पास हुए हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 पार्ट जो है बॉयज पास हुए हैं। 70% गर्ल्स पास हुए, मतलब 7/10 गर्ल्स पास किए हैं। अगर हम पूछे फेल कितना हुआ, तो पता चला कि 3/10वां हिस्सा गर्ल्स फेल की है एंड बॉयज के बारे में दिया है। हाँ ठीक है, 2/5वां हिस्सा अगर बॉयज फेल किए हैं तो पास किए हैं, तो 3/5वां हिस्सा बॉयज फेल किए होंगे। ये सारी चीजें हमने बता दी। अब ये बोल रहा है कि जो गर्ल्स फेल की है वो 42 है, मतलब 3/10वां हिस्सा जो गर्ल्स ने फेल किया है उसका वैल्यू कितना है, 42। तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए, देखिए टोटल गर्ल्स का 3/10वां हिस्सा फेल किए हैं, तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 14 बार में। यहां से पता चला कि टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी है, 140। अच्छा, 20 दूना 40 और 20 तिया 60 हम बोल सकते हैं। ये 2 का वैल्यू कितना हो गया, 140, मतलब 70 से गुना करना है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 70 से गुना करेंगे तो 210। तो हमें पता चल गया कि बॉयज कितने हैं, 210, गर्ल्स कितनी थी, 140। अब बताना है कि बॉयज कितना फेल किया है। तो जो फेल्ड बॉयज है वो कितना है, बोले कि जो भी नंबर है ना उसका 3/5वां हिस्सा फेल किया। तो 5 से करेंगे तो 5 का 20 दूना 10, यहाँ से पता चला कि 126 गर्ल्स बॉयज जो है वो फेल कर गए। ठीक है, तो आ गया ये आंसर। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है आपका कि 253 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है और 42 सेकंड लेती है ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो टाइम है ना ये बेसिकली होना चाहिए ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ और इसका स्पीड। टाइम तो हमें पता चल गया 42 सेकंड है, और ट्रेन का लेंथ हो गया 253, ब्रिज का लेंथ L मान लीजिए। इनका जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब L + 253 है, ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे करेंगे तो 6 दूना 12, 76 18, 6 दहा के 10। आप देखोगे 50/3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 42 हो गया, तो 14 बार में चला जाएगा, 14 42, तो 14 × 70, 700 हो गया, और ये 253। तो जो ब्रिज का लेंथ है कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, फिर 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 447 है। यही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये देख लीजिए, इंग्लिश है और हिंदी है। इंग्लिश आपने देख लिया, पॉज करके देख लीजिएगा। अगर हम फिर से इंग्लिश में आए, ये बोलता है कि अपने यूजुअल स्पीड के अगर 7/9 स्पीड से जाएंगे तो अनवर जो है 4 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। हमें बताना है कि अनवर को कितना टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने के लिए अगर वह यूजुअल साइकिलिंग स्पीड से जाएगा। तो क्या इसके घर से जो स्कूल का दूरी है, डिस्टेंस, ये फिक्स्ड है, बोले कि हाँ, दूरी तो चेंज नहीं होगा, ना स्कूल चेंज होगा ना उसका घर। तो जब डी फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, ये टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। मतलब पहले जा रहा था 9 के रफ्तार से, अब जा रहा है 7 के रफ्तार से, तो नया टाइम लगेगा T2 और पुराना टाइम क्या है आपका T1। यह बोला है कि 4 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, तो ये जो टाइम का गैप है ना 2 यूनिट्स, इसका वैल्यू कितना है, 4 मिनट्स। 2 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट्स है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स। अब बताइए इसे यूजुअल टाइम कितना लगता था, बोले कि 7 यूनिट लगता था। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 मिनट्स। इसका आंसर आना है 14 मिनट्स। और जो रिड्यूस्ड स्पीड से जा रहा है तब इसको कितना टाइम लगेगा, 9 यूनिट, जो कि हो जाएगा 18 मिनट। यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी को एक्सटेंड किया गया है, डीसी टेंजेंट है एट डी। अच्छा, टू मीट डीसी एट डी, ठीक है। ए बी का वैल्यू 12 दे दिया है एंड डीसी का वैल्यू कितना है, 12। लेंथ ऑफ बी डी निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डी बी इंटू डी ए का जो वैल्यू है ना, ये डी सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि डी बी कितना हो गया है, एक्स, और ये हो गया 12 + x, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्वाड्रेटिक सम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस माइनस आता है √ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 × 144 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये -12 है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 12 √
5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। क्या बात कर रहे हैं, डी बी हमें ए बी को एक्सटेंड किया इतना था, ए बी का वैल्यू 12 है, डी सी का वैल्यू 8 है। अरे यार 8 था, हमने 12 ले लिया। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रहा है, तो ये सब तो जाएगा। अब देखिए हमने तो गलत डेटा लिया तो टाइम चला गया, अदरवाइज इसमें टाइम नहीं जाना चाहिए था। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इक्वल टू एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। यहाँ से पता चला एक्स इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, इसलिए बी डी का वैल्यू कितना है 4। इसमें देखेंगे साइन प्लस कॉसेक का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और तो हमें इसका वैल्यू बताना है। इसका मतलब होगा ए का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, और 90 में से 45 या 45 तो ये आ गया 1, तो √3 + 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस पी एन आर है फ्रॉम बेस से, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो आपको पता होगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, तो √PR इसका आंसर हो जाना चाहिए। ये मान लेते हैं थीटा है, ये है आपका कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू P है, और यहाँ से यहाँ कितना है R है, ये H हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे tan थीटा कितना होगा, तो आपका आंसर होगा H/P। फिर ये पूछेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि होता है क्या cot थीटा, ये आपका आ जाएगा H/R। दोनों को गुना कर देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा cot थीटा 1 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा H²/PR। यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा √/PR। यही आपको बता रहे थे, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, आंसर आ गया। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो H² जो होता है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है और हिंदी हो गया, इंग्लिश देखिए, हमें निकालना क्या है, सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग इज। देखिए मार्केट से कितना इन्होंने बोरो किया है, इतना बोरो किया, तो इसको हम अब लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इतना है। अगर एरिया ऑफ बेस मतलब πr² होता है, तो 22/7 इंटू R² का वैल्यू 154 होता है। देखिए वैसे ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, जब रेडियस का वैल्यू 7 होता है ना, तब सर्कल का एरिया होता है 154। हाइट दिया है इतना, अगर हाइट दिया है 24 और ये है रेडियस 7 है, तो L जो हो गया ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा πRL 22/7 गुना 7 गुना L का वैल्यू कितना है 25 गया, 25 दूना 50, 50 5 55, 550 आ रहा है आंसर। अगर आप हिंदी देखना चाहें तो ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है इसको भी लास्ट के लिए रखते हैं। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया, और इंग्लिश पे आते हैं। इसमें कि एवरेज ऑफ 16 बॉयज 14 है, नया बॉयज को इंक्लूड किया है, एंड एवरेज हो गया 50। एज ऑफ न्यू बॉयज क्या होगा, तो न्यू बॉयज का एज कितना होगा। अगर न्यू बॉयज का एज भी 14 होता तब तो कोई चेंजेस ही नहीं होता, लेकिन एवरेज 15 से बढ़ गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 16, एक और बंदा आया तो टोटल 17 स्टूडेंट हो गए। हर एक स्टूडेंट का जो एज है वो 1 ईयर से बढ़ा है, तो 17 × 1 इंक्रीज हुआ, तो 14 और 17 कितना हो गया 31। नए बंदे का एज कितना है 31। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत है, तो पहले का एवरेज कितना था, हम बोलेंगे देखो 16 × 14 पहले टोटल था, एक बंदा नया आया है, टोटल कितना हो गया 17 लोग, अब एवरेज कितना हो गया 15 हो गया, तो 17 गुना 15 हो गया। यहाँ से भी आप ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और 20 हमने मिस कैसे कर दिया, ये 22। अब 23 में देखेंगे, यह बोलता है कि 6 से विभाजित हो रहा है, तो हमें y का वैल्यू बताना है। 6 से विभाजित का मतलब होगा 3 और 2 से विभाजित होना चाहिए था, चूंकि इवन है तो आपका 2 से कटेगा ही। ऐसे कितना 8 6 14 7 21 8 29, तो 29 + y। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और भी ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन इसमें से जो दिया हुआ है क्या होगा 1। 1 के बाद 4 भी पॉसिबिलिटी था। यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इसका वैल्यू हमें बताना है, x = 1/√2 + 1। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 - 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चला x + 1 का वैल्यू कितना है √2। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² +
2x प्लस 1 का वैल्यू आ गया 2, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है दोनों साइड, आ गया। अभी जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कि दो चचेरे भाई का जो, अच्छा ये हिंदी हो गया, आपने इंग्लिश भी देख लीजिए। इसमें देखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ दो कजिन है, उसका क्या है 46 ईयर्स, 8 साल पहले जो बड़ा है वह छोटे का क्या था, डबल था। प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर कजिन क्या है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर कजिन की बात करें तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने 30 लिया, तो एक 30 हो गया, दूसरा कितना हो गया 16 हो जाएगा। 8 साल पहले कितना हो जाएगा 22, और ये 8 साल पहले कितना हो गया 8, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर हम ए वाला करेंगे तो एक का 28 है, तो दूसरे का कितना होना चाहिए 18। 8 साल पहले कितना होगा 20, और ये कितना होगा 10, तो सही है, डेटा मैच कर रहे हैं। तो 28 ईयर्स हो गया बड़ा कजिन का एज। अब हमने जो कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे वो कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, रजनीश जो है वो 1500 बैंक से उधार लिया है और इंटरेस्ट के साथ 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद पे किया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40% पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है उसका वैल्यू कितना है। 40% का मतलब हुआ 2/5, मतलब 5 के जगह पे 7 देना पड़ेगा, एंड 25 के जगह पे मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 49 देना पड़ेगा। ऊपर भी 7 से गुना करेंगे, इधर भी 7 से, तो ये आ गया 35, 35 एंड 25 मिलकर कितना गया 60। अभी जो 60 है ना, इसी का वैल्यू कितना है 1500, क्योंकि टोटल जो उसने उधार लिया है ये 60 आ रहा है, यहाँ पे कितना से गुना हो गया, और 25 छक्का 150 ना, तो 25 से आ गई। अब अगर आप देखोगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है 49, तो 49 को भी आपको 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 नवा 225, 25 का 100 एंड 22 मिलकर हो जाएगा 122, तो 1225 ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए, और फिर हमारे पास है 18। अच्छा 18 में हमें सेंट्रल एंगल बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है ना, आप एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देख के लग रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो 180 से ज़्यादा 2 ऑप्शन दिया है, अब तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबको पहले ऐड करते हैं, टोटल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है टोटल, सबको ऐड करना पड़ेगा पहले। 5 5 10 0 आ गया, फिर 7 2 9 1 10 1, अच्छा 10 और 9 19 और 1 20 ना, 20 आ गया, तो बचा कितना 2, फिर कितना होगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं 5, 3 5 8 2 10 हो गया, फिर बचा कितना 9 6 15 5 20 7 27 और 2 29, फिर 3 और 2 5। अच्छा फिर से देख लेते हैं, 5 5 10 था, फिर 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10 9 19 1 20, तो बचा था 2, फिर था 3 5 8 2 10, तो बचा था 1, फिर 9 6 15 5 20 7 27 1 28 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 28 होगा, ठीक। और ये 30590, तो देखिए 30590, 2 और 0 आता, तो ऊपर 000 नीचे भी 000 कैंसल, इसको हमें 58 से डिवाइड करना पड़ता, यही है ना। तो 58 से कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले देखें तो अच्छा हमें क्या बताना वैसे, सेंट्रल एंगल ना, तो इसका वैल्यू है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बाई 58000 इंटू 30590, गया 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 गया, अरे बाप रे बाप, तो डिवाइड करने में टाइम लग रहा है इसको, चलो ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ऐसा करते इसको छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अलग हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब आपको पता है सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी ए है ना, तो सब्सिडी पे कितना है 21, टोटल 21 हो गया। एंड ऐसे देखेंगे तो 5 1 6 4 10 6 16 4 20 2 22 7 6 4 10
5 1 6 4 10 6 16 4 20 2 22 7 29, फिर 2 3 3 6 1 7 और 2 9, 21/99 इंटू 360 डिग्री, यही है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 21 छक्का 126, 21 63 एंड 12 हो जाएगा आपका 75। इसको 99 से करना है, 9 8 72, तो 9 8 72 नहीं, 8 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 75 चल सकता है। 7 बार में करेंगे तो 9 7 63 और 6 कितना हो गया 69, यही ना। तो 6 में से 3 गया 3, 15 में से 9 गया 6, गया 0। तो फिर ये 65 बार में आएगा, तो 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये वाला आंसर ये हो गया। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव ये सब दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला बचा था इसमें, अरे बाप रे, x माइनस ए होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है। अगर हम a इक्वल टू बी पुट करें, अच्छा अगर हम a का वैल्यू 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा b प्लस बी स्क्वायर बाई 4b, गया मतलब b प्लस बी बाई 4 आ रहा है ना। तो x माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बाई 4। अच्छा x माइनस बी नहीं, x माइनस ए चाहिए था, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस ए का वैल्यू 5b/4 आ गया ना। एंड a का वैल्यू चूंकि हमने 0 पुट किया है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, वहाँ से b/4 ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, तो करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर जब करेंगे तो यह आ जाएगा 5b/4 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा तो ये वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब b वाला जो है ये तो नहीं होगा। और अगर हमने और क्या पुट कर दिया, b का वैल्यू 0 पुट किया होता तो, एक मिनट यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है a एंड b में सिमेट्रिक है, तो x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी होल स्क्वायर है ना। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, अगर हमने a इक्वल टू बी पुट किया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a/4 प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, मतलब ये 2 बार में a गया, a/2 मिल के आ जाएगा a। x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सब मिल के क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। मतलब आंसर आपका ए एंड बी आना चाहिए, ए बी, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी में सिमेट्रिक आना चाहिए था। एंड स्क्वायर करने के बाद हमें पता चल रहा है कि डिग्री जो आएगा 2 ही आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आ सकता। अब ये जो 18 वाला है इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हमने किया था, 5 5 10 0, फिर 7 2 9 1 10 9 19 1 20, 3 और 5 9, 3 5 8 ना, 2 10, फिर 9 6 15 5 20 7 27 1 28 और 3 2 5, कितना हो गया, ओके। तो जो है 360 डिवाइडेड बाई 5 8 पे 1 2 3 और मल्टीप्लाई करना है 30590 से, 1 2 1 2, 36 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3059, देखिए तो दिक्कत वाला काम है। अच्छा कटेगा क्या, 2 से करेंगे तो 18 बार में, 2 से करेंगे तो 29 बार में, तो 18 नवा कितना हो जाएगा, बस 18 से 2, 18 25 90 एंड 16 कितना हो जाएगा 106, 18 54 और एक कितना हो गया 55, इसको हमें डिवाइड करना है
29 से, एक बार में आ गया 29, मतलब एक से स्टार्ट होने वाला एंगल कुछ दिया है, दिया है 180 से, ऐसे भी ज़्यादा आना चाहिए था। तो कितना, 15 में से 6 गए, 9 गया 6, एंड ये बचा 4 में से 2 गया 2, ए आ गया। फिर 8 बार में या 9 बार में, अगर हम 8 बार में करेंगे, बेसिकली 9 बार में चला जाएगा ना, तो 1 एंड 9 आ रहा है, तो 9 81, 9 दूना 18 और 8 26, 261 आ रहा है। तो 90 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, ये आंसर आ गया। ठीक, तो दो तो बहुत कैलकुलेटिव थे। एंड ये वाला क्वेश्चन में हमने आपको क्या बोला था कि पहली बार कब मिलेंगे हमें ये देखना है। तो 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वी रिलेटिव लेके चले तो ये कितना आएगा, वी रिलेटिव इनका आ जाएगा 30 मीटर पर मिनट। ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो पता चल गया कि 20 मिनट्स में ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक, और अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट का अगर हम लेके चले तो कितना टाइम हो रहा है इनका, वी रिलेटिव अगर हम देखें तो कितना आ गया 50। ये आपस में कब मिलेंगे, तो पता चल गया कि 12 मिनट में आपस में मिल जाएंगे। एंड ये वाला कब मिलेंगे, इसका वी रिलेटिव अगर हम देखें तो आ रहा है 20, और ये आपस में कब मिलेंगे, तो पता चला 30 मिनट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम होगा वही आंसर आना चाहिए। ये आपस में 12 मिनट में मिलेंगे, ये 20 मिनट में, 30 मिनट में, तो आंसर 60 मिनट सही है जो हमने की टिक किया था। ठीक है, तो ये पेपर अच्छा था, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे मीन्स कैलकुलेटिव थे, जहाँ पे आपको टाइम लग सकता था। अभी सबमिट करके देखते हैं कितना गलत हुआ, 1-2 गलत हो भी सकता है, फिंगर क्रॉस्ड। जाम मोमेंट आता है कि नहीं देखते। हाँ, एक गलत है। अब ये कौन सा गलत हुआ, ये बाद में देखते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग फिर से सॉल्व करके देखेंगे, हमने थोड़ा गेस वेस कर दिया, अगर वो सही है तो बाद में कुछ और गड़बड़ हो सकता है। तो फिर कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए, अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।